हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 6 इंग्लिश सब्जेक्ट फर्स्ट लैंग्वेज का यूनिट 4 ट्रेस टू ट्रेजर, उसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है अ न्यू डिश, उसके बारे में सीखेंगे। ओके, तो अ न्यू डिश पार्ट 1 और 2। तो देखते हैं किसके बारे में है। स्टोरी मेकिंग अ न्यू डिश फ्रॉम वेस्ट स्क्रैप्स ऑफ वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल के जो वेस्ट टुकड़े हैं उनमें से एक नई डिश कैसे बनी, उसकी स्टोरी हमें अ न्यू डिश पार्ट 1 और 2 में दी गई है। हाउ द कुक क्रिएटेड अवियल फॉर द फर्स्ट टाइम। अवियल रेसिपी फर्स्ट टाइम किसने और कैसे बनाई वो हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो अवियल केरला की एक बहुत ही पॉपुलर डिश है जो वो लोग हर फेस्टिव सीज़न में एंजॉय करते हैं, और विदाउट फेस्टिव सीज़न भी वो लोग अवियल एंजॉय करते हैं। तो केरला की एक मोस्ट पॉपुलर डिश है जिसका नाम है अवियल। इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखना। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है। महाराजा ऑफ त्रावणकोर के महाराजा थे। देखो, उनका एक घराना था, तो एक बहुत बड़ा किंगडम था जो रॉयल फैमिली है, एक के बाद एक राजा चलते आ रहे थे। तो 870 से 1949 तक ये किंगडम चलता रहा, और बाद में उन्हें मर्ज कर दिया त्रावणकोर और कोचीन को, और केरला नया नाम दे दिया। ओके, तो ये थोड़ा जीके पर्पज से था। त्रावणकोर और कोचीन को मर्ज करके 1956 में केरला नया नाम दे दिया। तो जो किंगडम था उनका रॉयल फैमिली, तो उसके अंदर एक महाराजा थे, राजा से बड़ा, राजा का भी राजा, महाराजा हमेशा बोल सकते हैं, महाराजा ऑफ त्रावणकोर। उन्होंने एक बार ह्यूज डिनर, मतलब एक बहुत बड़ा डिनर अरेंज किया। मतलब वो अपने कुछ स्पेशल मेहमान थे, उन्हें डिनर पे बुलाना चाहते थे अपने पैलेस में। तो एक बहुत बड़ी दावत रखी थी रात को, डिनर। बिफोर द डिनर किंग एंटर द किचन। तो राजा ने तो जो उनके जो कुक है सब, उसमें जो हेड कुक है उसको बोल दिया कि भाई बहुत बड़ी दावत है, तुम्हें अच्छी आइटम्स जो आर्टिकल्स है वो सब खाने को बनाने हैं। तो फिर डिनर रात को था, तो आफ्टरनून में राजा विजिट के लिए निकले और किचन में आए, एंटर हुए। बिफोर द डिनर किंग एंटर द किचन हैप्पी फर्स्ट। तो पहले तो सब कुछ प्रिपरेशन देख के बहुत खुश हो गए कि हाँ भाई बहुत अच्छे आइटम्स बनाई है तुमने, वेरी गुड। लेकिन बाद में उन्होंने एक बास्केट नोटिस किया। नोटिस्ड अ बास्केट, जिसके अंदर क्या था, तो बहुत सारे वेजिटेबल्स का वेस्टेज जो टुकड़े थे वो सब उधर पड़े थे। तो राजा को वो चीज़ पसंद आई नहीं। उन्होंने किंग को पूछा, तो राजा ने हेड कुक को पूछा, सबसे बड़ा कुक था ना जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हेड कुक। तो उससे पूछा कि आप इस बास्केट के अंदर जो टुकड़े हैं वेजिटेबल्स के स्क्रैप्स, उसका क्या करोगे। तो देखो, राजा के सामने झूठ नहीं बोला चाहता, उसने बोल दिया कि हम इसे थ्रो कर देंगे, फेंक देंगे वेस्ट में। तो राजा ने बोला कि हमें ऐसा वेस्ट नहीं करना चाहिए, फाइंड अ वे, कुछ ऐसा रास्ता निकालो, कुछ ऐसा तरीका निकालो ताकि हम इसे यूज़ कर सकें, उसे वेस्ट नहीं करना है। मतलब राजा का ऑर्डर है, राजा का कमांड है, अब तो कंपलसरी फॉलो करना पड़ेगा। तो हेड कुक थोड़ा टेंशन में आ गया, वरीड, देखो टेंशन में आ गया, क्योंकि ये तो बहुत कम मटेरियल था, उससे वो कैसे कुछ नया बना सकता है। जो काम का सब सामान था उसने तो अलग अलग रेसिपीज़ में यूज़ कर दिया, ये तो अभी वेस्ट बचा है, इसके अंदर से वो कैसे नया कुछ बना सकता है। तो वो थोड़ा टेंशन में आ गया, लेकिन वो स्मार्ट था और उसे एक आइडिया आ गया, हैड एन आइडिया, और उसने वो आइडिया अप्लाई किया, और वो वेजिटेबल्स के जो स्क्रैप्स थे, वेस्टेज, उसके अंदर उसने कोकोनट, फिर अलग अलग इंग्रेडिएंट्स ऐड करके एक नई डिश बना दी, एक नया इन्वेंशन कर दिया, वो ही है अवियल। और उसने सबको टेस्ट करवाया तो लोगों को बहुत पसंद आया, और राजा ने खुश होकर उसे रिवॉर्ड भी दिया, हैंडसम रिवॉर्ड दिया, और उस दिन से वो डिश बहुत फेमस हो गई, अवियल। पूरा केरला उसको एंजॉय करता है, ओणम का स्पेशल फेस्टिवल है तब भी बनाते हैं, और नॉर्मली भी वो लोग अवियल एंजॉय करते हैं। अभी देखते हैं टेक्स्ट बुक में लाइन टू लाइन।
अ न्यू डिश पार्ट 1। देखो पिक्चर में कोकोनट का ट्री दिखाया है, बहुत सारे कोकोनट्स उधर हैंगिंग है, लटक रहे हैं। वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड अ ह्यूज डिनर इन हिज पैलेस फॉर मैनी इम्पोर्टेंट पीपल। तो बहुत खास लोगों के लिए महाराजा ऑफ त्रावणकोर के महाराजा ने एक वक्त बहुत बड़े डिनर का प्लानिंग किया अपने महल के अंदर, एक पार्टी थ्रो की बहुत बड़ी। द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, तो डिनर से पहले जो दोपहर का वक्त था, द महाराजा एंटर द किचन टू सी व्हाट डिशेज वर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर हिज गेस्ट। तो राजा है वो ऑब्जर्वेशन चेक करने के लिए आए कि अपने जो गेस्ट आने वाले हैं उनके लिए कौन सी डिशेस बनाई जा रही है। तो लेट मी चेक, तो चेक करने के लिए आए। द फीस्ट वॉज नियरली रेडी, तो सभी आर्टिकल्स जो खाने के थे वो ऑलमोस्ट रेडी थे, बन चुके थे। द किंग वॉज हैप्पी टू सी, तो राजा तो खुश हो गए। राइस, पिकल्स, चटनीस एंड ब्रेड्स, ये सब चीज़ों को देख के खुश हो गए कि बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है। देन उसके बाद द किंग नोटिस्ड अ बास्केट फुल ऑफ मैनी स्मॉल पीसीज ऑफ वेजिटेबल्स दैट नो वन वॉज यूजिंग। तो राजा ने एक बास्केट नोटिस किया जिसके अंदर छोटे छोटे वेजिटेबल्स के टुकड़े पड़े हुए थे जिसे कोई भी यूज़ नहीं कर रहा था। द किंग आस्क्ड द हेड कुक, राजा ने बड़े कुक से पूछा, जो बड़ा रसोइया था उससे पूछा, व्हाट विल यू डू विद ऑल दिस वेजिटेबल स्क्रैप्स, तुम इस वेजिटेबल्स के जो टुकड़े हैं सभी उसका क्या करने वाले हो। दे आर वेस्ट सर, उन्होंने राजा को मान से कहा कि सर वो वेस्टेज है, मतलब उसका कुछ नहीं करेगी। वी विल थ्रो देम अवे, मतलब वो कचरा है, हम उसे डाल देंगे कचरे में। द कुक रिप्लाइड, कुक ने क्या रिप्लाई किया, हेड कुक ने, वी विल थ्रो देम अवे, हम इस टुकड़े सभी टुकड़े को डाल देंगे कचरे में। वी शुड नॉट वेस्ट ऑल दिस वेजिटेबल्स, द महाराजा सेड, राजा ने बोला महाराजा ने कि हमें ये सब वेजिटेबल्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए। फाइंड अ वे टू यूज़ देम, ही कमांडेड, उन्होंने कमांड दिया हेड कुक को कि कोई ऐसा रास्ता निकालो ताकि ये सब का यूज़ हो जाए। देन ही टर्नेड एंड लेफ्ट द किचन, बाद में वो मुड़े और किचन छोड़कर चले गए। नाउ द कुक वॉज वरीड, अभी कुक चिंता में आ गया था, टेंशन में। ही स्टेयर्ड एट द स्क्रैप्स एंड थॉट, वो टुकड़ों के सामने देखता रहा और सोचता रहा। देयर वॉज ओनली अ लिटल यम, यम मतलब रतालू, उसका हिंदी है रतालू, यम प्रोनाउंसिएशन होगा। प्लेंटेन मतलब केला, कुकुम्बर एंड पोटैटो, तो बहुत कम इंग्रेडिएंट्स थे उसके पास। देयर वॉज कैरेट, अ फ्यू बीन्स एंड अ फ्यू चिलीज, ही ओनली हैड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। तो उसके पास जो भी वेस्टेज मटेरियल था वो बहुत कम था। केला था, फिर रतालू था, कुकुम्बर था, पोटैटो था, थोड़े बीन थे, थोड़े कैरेट थे, थोड़े चिलीज थे, लेकिन उसकी अमाउंट बहुत कम थी, कम मात्रा में थे, मतलब कोई नई डिश नहीं बना सकता। अगर उसने कोई नई डिश बना ली समझो, और बाद में वो कम हो गई तो सबको अच्छी लगी और उधर कम हो गई तो राजा गुस्से हो जाएंगे ना कि हमारे गेस्ट को सफिशिएंट खाना भी नहीं मिला। फिर वो बोलता है कि खाली एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा थी उसके पास, देखो, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, एक को बात करके बहुत सारी चीज़ें कम थी। वो एक चीज़ कौन सी ज़्यादा थी, तो कोकोनट्स। देखो कोकोनट्स केरला में बहुत सारे ट्रीज हैं तो इजीली मिल जाते हैं। आउटसाइड ही हैड अ होल ट्री फुल ऑफ राइप कोकोनट्स, तो उसके किचन के बाहर एक बहुत बड़ा ट्री था जिसके ऊपर बहुत सारे पक्के नारियल लगे हुए थे। द कुक स्टेप्ड आउटसाइड, वो किचन से बाहर निकला। लुकड अप एट द ट्री, ट्री की ओर ऊपर देखा। एंड सडनली ही हैड एन आइडिया, उसे देख के उसे आइडिया आ गया कि इतने सारे कोकोनट है, लेट मी यूज़, मुझे यूज़ करने दो। तो उसे एक अच्छा आइडिया आ गया। ही टूक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश्ड देम, क्लीन देम वेल एंड कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप। तो उसने क्या किया, सभी जो वेजिटेबल के जो वेस्टेज पड़े थे ना टुकड़े, स्क्रैप्स, उस सबको लिया, फिर उसे धोया, वॉश कर दिया, साफ कर दिया और फिर उनको अच्छे शेप में काट दिया। लॉन्ग स्ट्रिप,
स्ट्रिप मतलब पट्टी जैसा समझना है, और वो अनकवर होना चाहिए, जिसके ऊपर पील नहीं चाहिए। कोई भी वेजिटेबल के ऊपर पील, उसकी जो छाल है उसे रिमूव करनी है। तो स्ट्रिप का मतलब है रिमूव करना, अनकवर करना। तो सभी वेजिटेबल को अनकवर कर दिया और एक अच्छे पट्टी जैसे लॉन्ग शेप में काट डाला। ही पुट दैम ऑल इनटू अ ह्यूज पॉट, बाद में सभी वेजिटेबल को एक बड़े घड़े में डाल दिया, मतलब वेसल है, बर्तन उसका। एंड प्लेस द इट ऑन द फायर टू कुक, फिर उसे पकाने के लिए जो गैस चाहिए, मतलब वो पहले के टाइम पे गैस नहीं थे, जो फायर करते हैं लकड़े से, वो उसके ऊपर रख दिया और उसको रेडी करने के लिए रख दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड द फ्रेश कोकोनट, बाद में उसने फ्रेश कोकोनट नीचे उतारे। ग्राउंड का मतलब नीचे उतारना झाड़ से। ही एडेड ग्रीन चिलीज, गार्लिक एंड सम सॉल्ट, बाद में वो कोकोनट को क्रश कर दिया होगा और उसके अंदर ग्रीन चिलीज डाल दिया, गार्लिक थोड़ा डाला और थोड़ा नमक स्वाद अनुसार डाल दिया। सून, थोड़ी देर बाद, द वेजिटेबल्स वेयर ऑल कुकड, जो उसने रख दिए थे ना फायर के ऊपर, वो पक चुके हैं। ही स्टीर्ड इन द कोकोनट एंड प्लेंटी ऑफ कर्ड, बाद में जो उसने कोकोनट के अंदर जो मिक्स किया था, ग्रीन चिलीज, गार्लिक, सम सॉल्ट, वो कोकोनट और जो मिक्सचर था वो उसने अभी वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर दिया। फिर उसे हिलाने लगा, स्टीर करने लगा। ही स्टीर्ड इन द कोकोनट एंड प्लेंटी ऑफ कर्ड, बाद में उसने कर्ड, दही भी ऐड किया। poured on some coconut oil, थोड़ा कोकोनट ऑयल डाला। एंड स्प्रिंकल इट ऑल विथ करी लीव्स, बाद में करी लीव्स भी उसके ऊपर डाले, मतलब वो हम डेकोरेट करते हैं ना रेसिपी को, ऐसे। तो एक्चुअली जो अवियल है उसके अंदर आपको यम चाहिए, बनाना चाहिए, बीन्स, कैरोट्स, ड्रम किक, ग्रीन चिलीज, कर्ड, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, कोकोनट ऑयल, वाटर, तो ये सब इंग्रेडिएंट्स आपको अवियल बनाना है तो चाहिए। द न्यू डिश वॉज रेडी, नई डिश तैयार हो चुकी थी। द कुक सर्व्ड हिज इन्वेंशन टू द गेस्ट दैट इवनिंग, उस दिन रात को कुक ने अपनी जो नई रेसिपी शोधी, सर्च की, इन्वेंट की, नई निकाली, ढूंढ के वो सबको सर्व की। द गेस्ट लव्ड इट, सभी मेहमानों को अच्छी लगी, बहुत खुश हो गए, मज़ा आ गया। द किंग लाइक्ड इट सो मच दैट ही गेव द कुक अ ब्यूटीफुल गोल्ड ब्रेसलेट एज अ रिवॉर्ड, अपने मेहमान खुश हो गए, राजा का जो पर्पस था पार्टी थ्रो करने का वो भी सक्सेस हो गया। एक नई डिश की वजह से सब गेस्ट खुश हो गए, तो राजा भी खुश हो गया और उसने वो जो हेड कुक था जिसने अवियल ढूंढ निकाला उसको सोने का ब्रेसलेट इनाम में दे दिया। एवरीवन वॉज एगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, तो देखो अभी तक सभी पुरानी डिश तो सबने खाई थी, तो नई डिश का नाम सब लोग सोचने लगे, क्या नाम दे, क्या नाम दे। द कुक थॉट एंड थॉट, कुक तो सोचता रहा, व्हाट कुड ही कॉल दिस मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स, इस बहुत सारे मिक्सचर को क्या बोलेगी, एक से ज़्यादा चीज़ें मिक्स की है इसके अंदर भाई। देन ही थॉट ऑफ इट, बाद में सोचा। ही नेम द डिश अवियल, बाद में उसने अवियल नाम दे दिया, उस डिश का नाम दे दिया अवियल। अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज इन ट्रेडिशनल फीस्ट ऑफ केरला, तो केरला में कोई भी पार्टी होती है तो इसके अंदर एक परंपरागत डिश है अवियल। इजंट इट अमेजिंग दैट इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ स्क्रैप्स एंड अ गुड आइडिया, तो ये कोई बढ़िया बात नहीं है, अमेजिंग, ऐसे वंडर कर देने वाली, सरप्राइज करने वाली बात नहीं है कि एक अच्छे आइडिया और वेजिटेबल्स के वेस्टेज में से एक नई डिश मिली, मतलब हम वेस्ट में से भी बेस्ट बना सकते हैं। फ्रॉम ट्रैश टू ट्रेजर, हमारे पास अच्छे आइडिया होने चाहिए और उसे अच्छे से अप्लाई करना है, तो ये चीज़ हमें सिखाता है इस स्टोरी में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।